गुणा के बारे में पढ़ लिया था। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में, जो इसका नाम है संख्या पद्धति। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दशमलव के बारे में, है ना। तो दशमलव की गुणा और भाग हम सीख रहे थे पिछली क्लास में। तो सब लोगों को समझ आ गया था कि कैसे गुणा या भाग करते हैं दशमलव की। बताइए, एक क्वेश्चन कर लेंगे हम उसके ऊपर पहले, है ना। उस क्वेश्चन की मदद से जिन बच्चों को डाउट है गुणा में, गुणा को क्वेश्चन करेंगे पहले हम। जिन बच्चों को डाउट होगी गुणा में वो पूछ लेना, है ना। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो पोल में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको गुणा करनी है 93.67 की 1000। ठीक है, 93.67 की गुणा करनी है 1000 में, और सभी बच्चों को आंसर करना है पोल। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 93.67 की 1000 में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। 93.67 की 1000 में गुणा करने पर क्या है? जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं हर बच्चा आंसर दे। हेलो एवरीवन, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लास में दशमलव संख्याओं की गुणा करना सीखा था। उसमें से ही एक इसको बोल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। पिछली क्लास का हम ना भूले, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। 93.67 की 1000 में गुणा करनी है सर। करिए सभी लोग। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कैसे गुणा होती है। मैंने आपको बताया था कि पहले आप बिना दशमलव के इनकी गुणा कर लो संख्याओं की। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि दशमलव कहाँ लगाना है, और वो कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया था। यस, तो 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी से आंसर करें जो बाकी लोग बच गए हैं। आपके पास आखिरी 10 सेकंड है। आखिरी 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, एक बच्चे का आंसर आना बाकी है बस। 3, 2, 1। ओके, यस। तो जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया है वो ध्यान से देखें। मैंने आपको बताया था कैसे गुणा होती है। हाँ, यस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप बिना दशमलव के संख्याओं की गुणा करके देखो, यानी इस दशमलव को पहले हटा दो, भूल जाओ दशमलव है इसमें। आप पहले सिंपल संख्याओं की गुणा करो। तो जब आप संख्याओं की गुणा करोगे तो मैंने आपको इसका गुणा करने का तरीका बताया है। अगर आप किसी ऐसी संख्या से गुणा कर रहे हो जिसके लास्ट में जीरो आए, जैसे ये 1000 है, इसके लास्ट में 3 जीरो आ रही है ना। 1000 में 3 जीरो से पे खत्म हो रहा है ये। तो आपको क्या करना है, संख्याओं की संख्याओं में गुणा कर लो, यानी एक की गुणा कर लो 9367 में। तो आंसर आया आपका 9367। एक की गुणा जब आपने की, अब बाकी जितनी जीरो है उतनी जीरो आप लगाओ। अब बात आती है दशमलव की। मैंने आपसे बताया था कि जितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है उनको गिन लो। तो 1 और 2, 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, तो आंसर में भी हम 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे। तो हम गिनना शुरू करते हैं, और मैंने बताया था इकाई अंक से हम गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 1 और 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से? 93,670, यानी ऑप्शन। बताइए, क्लियर हुआ सभी को कैसे हमने गुणा करनी सीखी थी? याद आया, है ना। पहले आप सिंपल संख्याओं की गुणा कर लो, उसके बाद कितनी संख्याओं के आगे दशमलव आ रहा है। जितनी संख्याओं के आगे दशमलव है, जितनी संख्याओं से पहले दशमलव है ना, पहले हम बोलेंगे, आगे तो नहीं बोलेंगे। तो जितनी संख्याओं से पहले दशमलव है उतनी संख्याओं से पहले दशमलव हम आंसर में भी लगाएंगे। ओके,
ओके, फ्री फायर गेमर नाम से जो स्टूडेंट है। चलिए, सबको क्लियर है ये। फिर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जो था भाग। ठीक है, भाग हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा देता हूँ क्या मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था जब भी आप भाग देंगे, है ना, 1.6 को 2 से भाग देना है, तो आपको सबसे पहले जो दशमलव आ रहा है उसको खत्म करना होता है हमेशा। जब भी आप भाग कर रहे हो, दशमलव को खत्म कर दो। तो दशमलव को खत्म कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे 1.6 को 2 से भाग देना है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि हम जब दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी नीचे जीरो आ जाती है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है ना, दशमलव के बाद एक संख्या, तो नीचे एक जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया, 16/20। अब आपको 16 को 20 से भाग करना है। ठीक है, तो 16 को 20 से भाग करने से पहले आप एक काम और कर सकते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इस भिन्न को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 धाम 20। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो क्या आया यहाँ पर, 4/5 आया। अब आपको 4 को 5 से भाग देना है। ठीक है, अब 4 तो भाग होगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लगाई, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जीरो लगाई तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, और 5 × 8 कितना हो गया, 40 हो गया। तो आंसर कितना आया मेरा, यहाँ पर पॉइंट आया। और मैंने बताया था अगर दशमलव से पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो वहां पर हम अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 0.5। सबको क्लियर है ये कैसे किया मैंने सॉल्व? पक्का? चलिए ठीक है, तो एक आप लोग मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा किसने कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन है 25.5 को भाग करना है 4 से। 25.5 को भाग करना है 4 से, सब क्या आंसर है? सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं, हर बच्चे का नाम लेके सबको अपनी कॉपी दिखानी है। सर जो हाँ सर ये जी, क्वेश्चन सर ये थोड़ा नीचे सर, ये नीचे लिख दो सर, ये ऊपर सर स्क्रीन खराब हुआ है सर इस फोन की। ओके ठीक है। 25.5 को 4 से, हरी सर। अच्छा, शायद ये भागना आपका रुकेगा नहीं कहीं भी, है ना, भाग आपका चलता रहेगा, तो आप सिर्फ 2 संख्याओं तक निकाल लें। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं बताता हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ा अलग सा दे दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो मैं बता देता हूँ इसको। देखो, 25.5 है, इसको 4 से भाग करना है। तो देखो पहले दशमलव हटाया हमने, तो यहाँ पर एक जीरो आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसलिए यहाँ पर एक जीरो आ गया। अब आपको 255 को 40 से भाग करना है। तो 5 से पहले तो 5×5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। अब आपको 51 को 8 से भाग करना है ना। तो ये 8×6 = 48, कितना बचा, 3। फिर 3 इससे डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पर आ गई एक जीरो और यहाँ पर आ गया एक दशमलव। जैसे ही हमने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, एक दशमलव आ गया। उसके बाद 8×3 = 24। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 बचा, फिर एक जीरो आ गई, 8×7 = 56, फिर 4 आया, फिर एक जीरो आ गई, और 8×5 = 40। हाँ रुक गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 6.375। समझ आया सबको?
दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देख लो। 25.5 को भाग करना था 4 से। तो ध्यान से देखो, मैंने बताया सबसे पहले दशमलव को हटा लो। तो जब आपने दशमलव हटाई तो दशमलव के बाद संख्या पे यहाँ पर एक जीरो लगा दो बीच में। ये क्या बनेगा? 255/40। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 पंजे 25, 5 एम 5, 5 अठे 40। तो ये क्या बना? 51/8। अब 51 को 8 से हमें भाग देना। ठीक है, तो 8, हाँ, 8 6 48। सर नेट नहीं हेलो चल सर, रहा। एक यहाँ पर बार 3 बचा। समझा दो सर, दोबारा समझा दो। चल रहा सर जी। सर सर नेट नहीं चल रहा। इसका नेट नहीं चल रहा, आप लोगों का नेट नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा। मेरा चल रहा सर है। मेरा सर नहीं मेरा चल नहीं रहा। चला। सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर बताओ पहले। सर सबको मेरी मुझे नहीं आवाज आ रही। क्लियर आ रही है तो यस टाइप कर दो एक बार। जिस बच्चे को नहीं आ रही वो दोबारा करके। नेहा, सचिन, विशाल, इन सबको आ रही है, कट के आ रही है। एक मिनट। ब्राइटनेस तेज है। कट के आ रही, कट के। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। कम कर हाँ जी, दे सर। अब आ रही है मेरी आवाज सबको? पढ़ा सुनो कहा से ना लागे ना बच्चों ये रिप्लाई दे रहा है। माइक ऑन ऑफ करवा दो। हमने कैमरो और ये आवाज को बंद कर कैमरो नु बंद कर रखो अपनी फोटो ना जा और अब आप चैट बॉक्स में बताओ मेरी आवाज सही आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, सबको आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मैं आपको क्या बता रहा था। चलते हैं अपने टॉपिक। यस, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को भाग करते हैं ना। तो यहाँ पर 8 6 48 हुआ, 3 यहाँ पर बचा। अब ये 3 तो भाग होगा नहीं 8 से, तो मैंने एक जीरो यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 8 दशमलव। ठीक है, इसके बाद 8 और यहाँ पर क्या बचा? 6 बचा। ठीक है, 8 से 56, फिर 4 बचा, फिर एक जीरो हमने अपनी तरफ से लगाई, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 6.375। बताइए, सबको क्लियर है? इसका आंसर क्या है? 6.375। आवाज कट रही है? ठीक है, हाँ जी, अब बताइए, अब आवाज सही है? अभी आवाज सही आ रही है? सभी को, सभी लोग यस टाइप कर दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ, चलिए आवाज आ रही है बच्चों मेरी? तो मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक सेकंड और
मैं दोबारा करता हूँ। तब तक सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपना, जो मैंने अभी दिया था दोबारा से। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ दोबारा से इस क्लास को, क्योंकि कुछ बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वही जो मैंने आपको दिया था 25.5/4 वाला, वही आपको सॉल्व करना है दोबारा से। हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ना आ रही। आवाज ना आ रही सर। आ रही सर। आवाज ना आ रही सर। क्या आवाज ना आ रही? हेलो। सर आवाज ना आ रही। आवाज ना आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है क्या? नो सर। सर अभी भी अब नहीं आ रही है? आई। आवाज ना आ रही। सर अब आवाज बताइए, ना। अब आ रही है क्या? यस सर।
अभी सर कट कट के आ रही है। सर आ रही है। नहीं आ रही सर। सच बताओ आप लोग। सर सच में नहीं आ रही, कट कट के आ रही है थोड़ी, सर पता नहीं क्यों। साफ आवाज नहीं आ रही। सर मजाक नहीं कर रहे, सच में नहीं आ रही। यस यस, आप ये बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है ना? अब आ रही है ना? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन पे मैं कुछ दिख रहा हूँ, वो दिख रहा है? वो दिख रहा है? नो सर। वो नहीं दिख रहा। चलिए चलिए ठीक है, आप एक काम करिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आपको सर क्वेश्चन डबल सॉल्व डबल करो। आवाज आ रही है। आपकी 3 बार आवाज आवा है। 3 बार? सर हाँ सर, 3 बार आवाज आ रही है। एक मिनट। सर आपकी आवाज वही बार बार रिपीट हो रही है। अब बताइए। अब ठीक है सर। अब सही है सर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन है, स्क्रीन भी नहीं दिख रही क्या आपको? दिख रही है सर। सर दिख ये रही आपकी दिख रही स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन है, 189.6 को भाग करना है 12 से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करो। सर क्वेश्चन साइड ठीक है? में लिख दो सर, ये दिख नहीं रहा सर। क्या? सर क्वेश्चन साइड में लिख दो एक बार सर, बीच में ये दिख नहीं रही सर। क्वेश्चन साइड में लिख दो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा क्या? सर ये एक ग्लास सौ टूटा हुआ है नवासी सर। दशमलव छह को भाग करना है 12 से। ठीक है, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है आज थोड़ी, तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा। देखो पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, तो सभी बच्चे पोल में यस आंसर सर। करें। ठीक है? अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है सभी को? सर यस सर। यस सर। अब सब कुछ क्लियर है? यस सर। थैंक गॉड। सर। चलिए ठीक है, हमारा यस आज सर। काफी टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ओके, सो 189.6 यानी 189.6 को भाग करना है 12 से, है ना? 12 से भाग करना है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ अब सब कुछ ठीक ठाक चले। यस, सभी बच्चे पोल में आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया। तो उनके नाम है पवित्रा, सुमन, चौहान, गिरीश, हर्ष, सचिन, विशाल, सपना देवी नाम से, दिलीप नाम से हैं, संगीता नाम से हैं, महिपाल यादव नाम से हैं, मुकुल हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, भूपेश हैं, सौरभ जहांगीर हैं, मुकुल हैं,
एंड जेपी शर्मा के नाम से हैं, राहुल कुमार के नाम से हैं, मोनिका यादव के नाम से हैं, जय सिंह के नाम से हैं, इनके अलावा शुभम सोहल के नाम से हैं एंड सचिन पॉल के नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो सभी बच्चे आंसर करें। 6 बच्चों का आंसर आना भी बाकी है। चलिए आखिरी 10 सेकंड। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहले हमें क्या करना होता है, दशमलव को हटाना होता है ना। तो 179.6 को हमें 12 से भाग करना था। तो पहले मैं इस दशमलव को हटा रहा हूं यहां से, यानी जैसे ही मैंने ये दशमलव यहां से हटाया तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। ओके, अब ध्यान दो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक 1896 बटे 12 गुणा 10 लिख सकता हूँ। बताओ, 120 को मैंने 12 गुणा 10 लिख लिया, बताइए लिख सकता हूँ ना? यस टाइप करके बताओ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1896 बटे 12 को अलग लिख रहा हूँ जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, और 1/10 को मैंने अलग लिख लिया, है ना। 1896 बटे 12 को अलग लिखा और इस 10 को मैंने अलग कर दिया। अब आप क्या करो, इस 1896 को 12 से भाग दो। तो जब आप 1896 को 12 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 12 एकम 12 बचा 6 एंड 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, 158 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 158 आएगा। अब नीचे क्या है, बटे 10 भी तो है, 10 से भी तो भाग कर रहे हैं हम, इसको नहीं भूलना है। इसको हमने भाग किया तो 158 आया और नीचे 10 है। अब 158 को जब 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था जितनी जीरो है ऊपर उतने अंकों के पहले दशमलव लगा दो। तो नीचे एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 15.8। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर है सभी को, है ना। 80% लोगों का आंसर सही था, जिनका आंसर गलत था उनको क्लियर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.64 को भाग करना है 0.24 से, है ना। 8.64 को भाग करना है 0.24 से, तो कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? मैंने आपको, चलो मैं पहले आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। ठीक है, एक उदाहरण बता देता हूँ फिर ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि हमने ऐसा उदाहरण नहीं देखा। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 12.56 को भाग करो, या चलो छोटा ले लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं आप 2.56 को भाग करो 1.6 से, तो कैसे करोगे? 2.56 को 1.6 से भाग कैसे करोगे, मतलब किसी दशमलव संख्या को किसी दशमलव संख्या से कैसे भाग करते हैं, है ना। किसी दशमलव संख्या को किसी दूसरी दशमलव संख्या से कैसे भाग किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यस सर, हमें ये चेक करना है कि अंश और हर में दशमलव के बाद समान अंक होने चाहिए। मतलब जैसे ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, है ना। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो नीचे भी दशमलव के बाद कितने होने चाहिए, 2। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से। ठीक है,
दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं तो नीचे भी 2 ही होने चाहिए दशमलव के बाद, लेकिन यहाँ पर 1 था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगा दिया। अब देखो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अब मैं इस दशमलव को दशमलव से काट सकता हूँ। समझ आया? मैं दशमलव को दशमलव से कब काटूंगा? जब दशमलव के बाद समान अंक होंगे। बताओ, क्लियर है सभी को? स्क्रीन नहीं दिख रही। बीच में समझा दो सर, ये क्वेश्चन सर वहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने क्या कहा, अगर मुझे भाग करना है 2.56 को 1.6 से, अगर मुझे भाग करना है 2.56 को 1.6 से, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मुझे पहले इन्हें समान करना पड़ेगा। मतलब अगर ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, है ना। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो नीचे भी दशमलव के बाद 2 ही होने चाहिए, तभी मैं दशमलव काट सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मुझे 1 और चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, अपनी तरफ से एक 0 लगा। अब यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस दशमलव से इस दशमलव को काट सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया आंसर? 256/160। अब आपको इसको भाग करना है। इसको कैसे भाग करेंगे? दोबारा से आप क्या लिख दो, 256/160 को क्या लिख दो, 16 गुना 10, ठीक है। और ये 256 भाग हो जाएगा 16 से, तो क्या आएगा, 16। जब आप भाग करोगे 256 को 16 से तो 16 आएगा, ठीक है। और ये क्या बचा, 16/10। और जब आप 16 को 10 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा? नीचे कितनी 0 है? 1। ऊपर भी 1 अंक से आगे दशमलव लग जाएगा, यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आंसर क्या आया? 1.6। ठीक है। जब हम किसी दशमलव संख्या को किसी दूसरी दशमलव संख्या से भाग करते हैं तो हमें दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या है वो समान करनी पड़ती है, दोनों अंश और हर में, तभी हम दशमलव काटेंगे। समझ आया सबको ये चीज? बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं कहूं 1.56 को भाग करो 2.24 से, तो यहाँ पर देखो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर आप दशमलव से दशमलव आसानी से काट सकते हैं और फिर इसको भाग करो। ठीक है, तो दशमलव काटना आया सबको, कैसे हम दशमलव से दशमलव काटते हैं? अगर दशमलव के बाद समान अंक हैं तभी हम दशमलव काटेंगे, नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे। वो कैसे? अपनी तरफ से 0 लगा के। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1.6 को भाग करो 2.45 से, तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है ऊपर और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मुझे पहले ऊपर भी 2 करने पड़ेंगे, तभी मैं इस दशमलव को दशमलव से काटूंगा। क्योंकि नीचे 2 हैं तो ऊपर भी 2 करने पड़ेंगे। ऊपर 2 करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक 0 लगा दूंगा। अब ऊपर भी 2 अंक हैं दशमलव के बाद, नीचे भी 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो मैं दशमलव से दशमलव आसानी से अब काट सकता हूँ। तो ये जो फंडा है ये समझ में आया सभी को कि कैसे हम दशमलव से दशमलव को कब काटेंगे? कब काटेंगे? जब दशमलव के बाद अंक हमारे बराबर हैं। तो अगर नहीं है तो एक 0 लगाओ, या जितनी 0 चाहिए उतनी 0 लगा दो, अपनी तरफ से बराबर कर दो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 1.6 को भाग करो 2.459 से, तो इसमें देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। यहाँ दशमलव के बाद 3, तो हमें ऊपर भी 3 बनाने पड़ेंगे पहले। तो 3 कैसे बनेंगे? 2 0 लगा दो अपनी तरफ से, तो ऊपर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अब हम यहाँ दशमलव से दशमलव आसानी से काट सकते हैं। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 8.64 को भाग करना है 0.24 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप सभी लोग करिए। पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले आपको दशमलव से दशमलव काटना है, वो मैंने आपको बता दिया है कैसे काटते हैं, फिर आपको सिंपल भाग करना है। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें पोल में। सबसे पहले आपको चेक करना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं।
ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आप दशमलव से दशमलव आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको भाग करना है 864 को 24 से, तो ये आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है जैसे ही आप दशमलव को काट दो, है ना। तो इस तरीके से सभी बच्चे करें इस क्वेश्चन को। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको, थोड़ा सा क्या सारा ही दे दिया है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं उदाहरण में, इसलिए मैंने आपको ये हिंट दिया है। चलिए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। चलिए आधे लोगों का आंसर आ चुका है, जो बाकी लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 15 सेकंड हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं उनके लिए। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम दशमलव से दशमलव को काटेंगे। अब दशमलव से दशमलव को काटने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे दशमलव के बाद अंक कितने आ रहे हैं। तो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ बिना जीरो लगाए आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि बराबर बराबर अंक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आया 864/24। अब आपको 864 को सिंपल 24 से भाग करना था, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे भाग करो या फिर आप इसको ऐसे करो कि यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे, अगर मैं 2 से इसको काटूं, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 छिक्का 12, दोबारा 2 से काटता हूँ, 2 तिया 6 और ये बचा 108। तो अब आपको 108 को 3 से भाग करना है, ठीक है। गलती कर दिया मैंने कुछ, नहीं ठीक है। तो 3 तिया 9 आया और यहाँ पर बचा 1, फिर मैंने यहाँ से 8 लिखा और 3 छिक 18, तो आंसर यहाँ पर क्या आया 36, यानी ऑप्शन डी, है ना। ऑलमोस्ट 80% लोगों का आंसर सही था, बाकी सब जिनका गलत था उनको समझ आया सभी लोगों को। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको दशमलव काटना आना चाहिए। दशमलव से दशमलव आप तभी काटोगे जब दशमलव के बाद संख्याएं बराबर है। अगर नहीं है तो उनको बराबर कर लो। बराबर कैसे करते हैं, अपनी तरफ से 0 लगा दो, ठीक है, अपनी तरफ से 0 लगाओ, दशमलव के बाद अंकों की संख्या को समान करो, उसके बाद दशमलव से दशमलव आप काट लो, और फिर तो कुछ नहीं है, सिंपल भाग करना, ठीक है जी। बताइए क्लियर है यहाँ तक सबको। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा जो दशमलव को भाग करना जो हम टॉपिक था वो यहीं पर खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्याएं? सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं, है ना। हमने इससे पहले भिन्न पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं। दोनों जो है दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमें समझना है। भिन्न को भी तो हम P/Q लिख सकते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आपकी डेफिनेशन आधी है। पूरी डेफिनेशन ये है कि हम, हाँ जी बताइए। क्यों में लिख सकते हो सर, क्या वो 0 ना हो? यस, अभी भी थोड़ी सी कमी रह गई। हाँ, P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं हो, अभी भी थोड़ी सी कमी है। एक चीज और आप मिस कर रहे हो, सॉरी मिक्स नहीं, मिस कर रहे हो, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं।
और जीरो नहीं होना। क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमने पढ़े हैं, सारे नेगेटिव वाली संख्याएं 0 और सारी पॉजिटिव वाली संख्या, सारी ऋणात्मक, सारी धनात्मक और 0। यही तो डिफरेंस होता है भिन्न और परिमेय संख्याओं में। भिन्न में पी और क्यू क्या होते थे? पूर्ण होते थे, पूर्ण संख्याएं होती थी। ठीक है, तो एक बार और सुन लो ध्यान से, बहुत जरूरी चीज है कि परिमेय संख्याएं और भिन्नों में अंतर क्या है। तो भिन्न में क्या होता था? ऐसी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू होती थी पूर्ण संख्या। याद है हमने पढ़ा था पूर्ण के कुछ भाग को भिन्न कहते हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती है, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू होते हैं पूर्णांक। ये अंतर है हमारा भिन्न में और परिमेय संख्याओं में। ठीक है, और क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, यहां पर भी क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। सब सेम है, बस अंतर है पूर्ण संख्या का और पूर्णांक। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉरी सॉरी यस, तो हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। बात आती है परिमेय संख्याओं की। ठीक है, हमने पी अपॉन क्यू रूप की संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे भिन्न कहते हैं, है ना। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पी अपॉन क्यू रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या जहां पी तथा क्यू पूर्णांक तथा क्यू बराबर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, वो परिमेय संख्या कहते हैं। आपको अपनी डेफिनेशन जो भी आप याद कर रहे हो उसको कंप्लीटली याद करना है। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, है ना, सुना होगा आपने, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी अपने ज्ञान को अधूरा नहीं रखना है। परिमेय संख्याओं में आपने अपना ज्ञान अधूरा रखा क्योंकि आपने बस इतनी चीज याद रखी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू 0 ना हो। हमें यह भी याद रखना है कि पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब संख्याएं, मतलब सारी ये चलती जाती हैं। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, एक मिनट, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, -1, -2, -3, और ये चलती रहती है ना, यानी सारी ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या, ये सब हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लो P अपॉन Q में Q 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। किसी भी संख्या को हम जब 0 से भाग करते हैं तो वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट या अनंत। इसीलिए हम Q को 0 नहीं रख सकते। किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसीलिए हम इसको 0 से भाग नहीं कर सकते, इसीलिए Q 0 नहीं हो सकता। तो हमको अब पूरी परिभाषा समझ में आ गई है कि P अपॉन Q रूप में लिख सकते जाने वाली वह संख्या जिसमें P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आया सबको? परिमेय संख्याएं अब सबको क्लियर है? तो परिमेय संख्याओं में आपको कितनी चीजें याद रखनी है? 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज P अपॉन Q रूप की संख्या, दूसरी चीज P और Q पूर्णांक, और तीसरी चीज Q 0 नहीं हो सकता। ये 3 चीजों से मिलकर बनी है हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, पक्का? बताओ सभी बच्चे चैट बॉक्स में, कभी नहीं भूलोगे डेफिनेशन, परिमेय संख्या क्या होती है ना। अब देखो परिमेय शब्द की उत्पत्ति से मतलब क्या है। यहाँ पर मैं पहले इन सबको मिटा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि परिमेय शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अनुपात से। तो देखो परिमेय को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल, और रेशनल किससे मिलकर बना है? रेशियो से।
और रेशो का मतलब हिंदी में होता है अनुपात। ठीक है, तो ये जो परिमेय शब्द है इसको कहां से लाया गया? इस शब्द से, अनुपात से, क्योंकि परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल। रेशनल में आप देखो एक वर्ड आ रहा है रेशो, आपने सुना होगा रेशो, और रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। यानी अगर मैं कहूं 4:3, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं 4/3, वो किसके बराबर है? 4:3। ये किसका साइन होता है? रेशो का या अनुपात का। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशो। ठीक है, यस। तो शब्द परिमेय की उत्पत्ति कहां से हुई? पद अनुपात से हुई है। ये सबको क्लियर है कैसे? मतलब ये बना हुआ है रेशनल, रेशनल में आता है वर्ड रेशो, और रेशो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, यस बताइए। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अनुपात को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, P अनुपात Q या P रेशो Q, और उसी को हमने लिख दिया P/Q, जहां Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं, या रेशनल नंबर्स बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब उदाहरण कौन कौन से हैं रेशनल नंबर के? 3/5, 9/2, 11/13। अब आप कहोगे सर भिन्न भी तो यही होती थी, इनको हम भिन्न भी तो बोलते थे। हाँ बोलते थे, इनको भिन्न बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो इनको भिन्न। इनको परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भिन्न में क्या आता था? पूर्ण संख्याएं आती थी। तो ये तो पूर्ण संख्याएं भी हैं सारी, और इसमें परिमेय संख्याओं में सारे पूर्णांक आते हैं, और ये पूर्णांक भी हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं -1/5, अगर मैं कह दूं -1/5, तो क्या ये भिन्न है? क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, और -1 क्या है? एक पूर्णांक है। और भिन्नों में केवल क्या आते हैं? पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्णांक नहीं आते। तो ये भिन्न नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आया? तो जितनी भी हमारी नेगेटिव वाले या ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सब भिन्न नहीं होती, परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं हैं या पॉजिटिव वाले नंबर हैं, वो भिन्न भी हैं और परिमेय संख्या भी है। तो अंतर समझ में आया? अंतर किसका है? इस माइनस का। ठीक है, यस। तो परिमेय संख्या के उदाहरण क्या क्या हो गए? 3/5, 9/2 और 11/13। ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका रूप क्या है? P/Q के रूप में लिखी थी। हाँ, एक अंतर और है, एक अंतर और है। अगर मैं कहूं 4, 4 भिन्न नहीं है, 4 भिन्न नहीं है, लेकिन 4/1 परिमेय संख्या है। यस, तो मैंने जो वो लाइन बोली थी कि सारे पॉजिटिव वाली संख्याएं भिन्न और परिमेय संख्या दोनों होती है, उसमें थोड़ा करेक्शन है कि जब हम कोई पूर्ण संख्या ले लें तो कोई पूर्ण संख्या भिन्न तो नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या वो होती है ना। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं या जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, और जितने भी हमारे पूर्णांक हो गए -1, -2, ये सब क्या होते हैं? हमारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है भिन्न और परिमेय संख्याओं में? मैं इसलिए जोड़ के बता रहा हूँ एक दूसरे को, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अंतर आप लोगों को क्लियर है ना? भिन्न नहीं हो सकते ये, लेकिन हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर है? बताओ। अब आप बताइए मुझे, इनमें से आपके सामने कुछ ऑप्शन है, 4, -7/8, 1.5 और √5। सही बच्चे बताओ, क्या 4 एक परिमेय संख्या है? पहले 4 की बात करते हैं। क्या 4 एक परिमेय संख्या है? क्या 4 एक परिमेय संख्या है? यस, 4 एक परिमेय संख्या है। जितनी भी हमारे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक होते हैं, वो सब हमारी परिमेय संख्या होती है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1, और ये क्या हो गया? P हो गया, और ये क्या हो गया? Q हो गया। तो P/Q रूप की संख्या हो गई, इसलिए 4 एक परिमेय संख्या है।
बताइए, -7/8 परिमेय संख्या है? -7/8 परिमेय संख्या है। यस, ये भी परिमेय संख्या है। ध्यान दो, मैं चलो आपको पूरी डेफिनेशन से इसको रिलेट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 के बारे में। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/1 लिख सकता हूँ। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी संख्या जो P/Q रूप में हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q बराबर 0 ना हो। ये 3 चीजें होती है। ठीक है, दोबारा लिखता हूँ। चलो थोड़ा अच्छे से मैं इस उदाहरण को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। देखो, परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? पहली, P/Q रूप में हो। दूसरा, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरी चीज क्या आती है कि Q जो है वो 0 ना हो। अब आप इसमें देखो, 4 में, 4 को मैंने 4/1 लिख दिया। ये P/Q रूप की संख्या है। एक एक करके टिक करता हूं मैं। क्या ये P/Q रूप में है? यस। दूसरी चीज, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? 4 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या 0 और सारी धनात्मक संख्या, है ना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? हमारे पूर्णांक है। तो 4 और 1 हमारे पूर्णांक है। तो ये भी बात सही साबित हो गई। तीसरा है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q यहाँ पर 0 कहाँ है? यहाँ पर तो 1 है Q। तो ये बात भी प्रूफ हो गई। तो जब तीनों चीजें इसमें प्रूफ हो गई हैं, तो हमारी 4/1 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो उदाहरण था उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट था -7 ऐसे करके कुछ था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। -7/8। -7/8। ओके। यस सर। अब ये P/Q रूप में है ये P/Q रूप में। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखो, बस 2-4 मिनट की बात है, हम क्लास फिर खत्म करते हैं, प्लीज। तन्नू तोड़ कौन सी प्रश्नावली कौन सा सवाल तन्नू ही ना करते नू के सीखना तू आएगा करे लो परिमेय संख्या हेलो मास्टर ना पढ़ाएंगे, फोन में पढ़ाएंगे। क्या बच्चों, क्या चल रहा है ये सब? मैं बोल रहा हूँ माइक ऑफ रखो। वैसे ही आज नेटवर्क की वजह से काफी टाइम वेस्ट हो चुका था, है ना। तो 1-2 मिनट की बात है, आराम से कर लो क्लास, है ना। बस ये उदाहरण और क्लियर कर दूं मैं, फिर आगे अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये P/Q रूप में है। इसके बाद P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक भी हैं। और Q जो है वो 0 नहीं है। Q की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो समझ में आया सबको? इसी तरीके से 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दशमलव हटा के नीचे 10 लगा दूं तो 15/10 हुआ। ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ये हम अच्छे से सीखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसको मुझे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से अगली क्लास में पढ़ेंगे इन उदाहरणों को। तो आप याद दिला देना कि सर √5 वाला उदाहरण आप बता दो एक बार वो, अगर मैं भूल जाऊं तो। वैसे मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो यस, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और आज मैं सभी बच्चों को सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क की दिक्कत हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, और कोशिश करूंगा आगे से ऐसा ना हो। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। यस, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।